फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। एक बार फिर से हमने स्टूडियो में बुलाया है खतरों के खिलाड़ी अभी जाधव को। अभी जाधव को रात में 11:30 बजे एक रेस्क्यू कॉल आता है वडनेर खाकुर्डी से, जहां पर एक मकान की दीवार पर सांप देखा गया। और सिर्फ दीवार पर ही नहीं बल्कि बिस्तर पर भी जो है एक सांप देखा गया। वो किस जाति किस प्रजाति का था, कितना खतरनाक था, ये मैं तो आपको नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी जाधव साहब को बुलाया ताकि वो पूरा मामला बताएं और ये बताएं कि उन्होंने रात 11:30 बजे वडनेर खाकुर्डी से जिस सांप को रेस्क्यू किया है वो किस जाति किस प्रजाति का है। सबसे पहले तो अभी जाधव जी, हमेशा की तरह मानव समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जानना चाहूंगा आपसे कि रात में 11:30 बजे आपको ये जो रेस्क्यू कॉल आया, उसके बाद आप वहां पहुंचे, आपने क्या देखा, किस जगह से आपने ये दोनों सांप रेस्क्यू किए हैं? वडनेर खाकुर्डी से जैसे मुझे कॉल आता है तो कॉल आने के बाद में वो स्पॉट पे पहुंचने के बाद में उन्होंने बताया कि एक दीवार पे सांप है। तो उसके बाद में आप उसको रेस्क्यू करने गया तो फन निकाल के जब वो अटैक किया उसको, तब वो एक कोबरा निकला। और जब पूरा सामान हटाने के बाद में सब हमने बिस्तर हटाए तो बिस्तर के अंदर से ये फुर से निकला। और ये सांप ज्यादातर ये अपना इंडिया में तो पाया जाता है नहीं, जलगांव साइड ये थोड़ा आउट ऑफ प्लेस सांप है। अगर बाहर से अगर किसी ने कुछ चारा वगैरह या लकड़ी वगैरह लाया तो उसके अंदर ये आया ये सांप। ये 99% अपने मालेगांव में है ही नहीं सांप। कहने का मतलब ये कि जो ये फोर्से सांप है वो अपने यहाँ पर पाया नहीं जाता, ये आमतौर से बाहर पाया जाता है। और किसी वजह से कोई सामान या कुछ चीजें जो मालेगांव लाई गई होंगी, लकड़ी वगैरह या कुछ, तो उसमें ये जो ये बैठ करके यहाँ पर आ गया। इस सांप के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कितना खतरनाक है और दिखाई कैसे देता है, क्या है इसकी पहचान क्या है? ये फुरसे जो है ये ज्यादातर लकड़ियों के बीच में बैठा है या अपना जो चारा वगैरह उसके बीच में बैठा रहता है। ये साइलेंट किलर है। ये नाइट में ज्यादा उसके बाइट ज्यादा होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये नाइट में ही अटैक करता है। ये सांप जहरीला है, अगर किसी को काटे तो बहुत हो गया, 20 से 25 मिनट के अंदर उसकी डेथ होना पहले। अच्छा, तो इसकी साइज कितनी? ज्यादा से ज्यादा बहुत हो गया 3-3.5 फुट के आसपास। ये ज्यादा उससे बड़ा नहीं होता है। अच्छा, ये 3 से 3.5 फीट के आसपास जो है ये बड़ा हो। जैसे कि आपने कहा कि इसको काटने के जो 20-1 मिनट के बाद इस तरह का हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो सांप आपने बताया कि जो दीवार पे चल रहा था वो कौन सा था? क्या वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। अच्छा, वो अपनी मराठी में नाग बोलते हैं। अच्छा, वो एक सांप है। तो ये तो इस बेल्ट में ये नाग इस बेल्ट में आमतौर से गांव में निकलता है। तो अभी एक ही घर में इतना एक साथ 2 सांप का पाया जाना ये इत्तेफाकी हो सकता है या ऐसा होता है आमतौर से? इत्तेफाकी हो सकता है क्योंकि ये सांप 99% मतलब घर में जल्दी निकलता ही नहीं फुर से। वो कुछ कचरे कुचरे में आया होगा बस उसके हिसाब से, नहीं तो घर में जल्दी आता ही नहीं फुर से। अच्छा, एक ही घर में 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के सांप जो है वो दिखाई दे जाना, आप इसको कैसे देखते हो? क्या लगता है आपको? ये इत्तेफाक? मुझे तो कॉल आया तो एक ही सांप उन्होंने बताया था। जब सामान हटाने लगा तो एक बिस्तर में से ये गिरा। अच्छा, तो कॉल एक ही सांप का था कि एक दीवार के ऊपर एक कोबरा बैठा है। एक ही घर में इस तरीके का 2 अलग अलग प्रजाति का सांप पाया जाना या 2 सांप पाया जाना, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या घर के आसपास का माहौल ऐसा है कि जहाँ पर सांप निकलने की या आने की संभावना ज्यादा है? कुछ खेत आजू बाजू में खेत खलियान होने की वजह से उसमें 100% तो घर में पाए जाते हैं। मतलब 2 से 3 प्रजाति के सांप निकलते हैं, वैसा कोई नहीं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि पूरे जिले में क्या पूरे हिंदुस्तान भर में जो है बारिश का प्रमाण बहुत ज्यादा है। बारिश के प्रमाण की वजह से होता ये है कि सांप के बिलों में जो पानी भर जाता है। तो उसके बाद जो ये इस तरह का बस्तियों की तरफ का ये रुख करना शुरू करते हैं कि ये सब अपना घरों में ही एंट्री करते हैं, घरों में बस्तियों में। घर में ज्यादातर ये घर में ही भागते हैं।
अभी जब जैसे उनके बारिश के पानी से उनके बिल पूरे फुल हो जाने पूरे भर जाने के बाद में ये घरों की तरफ भी वह भागना पसंद करते हैं जहाँ गर्माहट हो। अच्छा, जो आसपास मालेगांव के किनारे के जो एरिया हम जिसको मजाफात कहते हैं और जो कि खेतों से लग के या इस तरह की जगहों से लग के है कि जहाँ पर सांप का पाया जाना पॉसिबल है, बिल वगैरह देखे जाते हैं, ऐसे घर के रहने वालों को कुछ आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एहतियात उन लोगों को बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं लोगों को तो यही जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे घर पे अपन कुछ रखते गोनी वगैरह अपना बोरी वगैरह या उसके सामान वगैरह रखते तो जितना कचरा अपना जितना कचरा साफ रखे उतना अच्छा है, क्योंकि घर में जितने आप साफ सफाई रखोगे उतना ही अच्छा है। और ज्यादातर उसमें गिल्ला जैसा गोनी रखना या चादर वगैरह ब्लैंकेट वगैरह नीचे बिछा के रखना, तो जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, अभी हमने सुना था कुछ 8 या 10-12 दिन पहले शायद आप किसी सांप के बाइट का शायद के शिकार हो गए थे, कुछ एडमिट हुए थे, क्या था? हाँ, आज के 2 से 3 दिन पहले कोबरा बाइट हुआ था मुझे। अच्छा। वो ट्राई बाइट हुआ तो उसने कुछ खाया था, तो मुझे वो भी कॉल ही था कि हमारे घर में एक कोबरा सांप है। उन्होंने बताया कि ये पानी में से आया, तो सब लोगों ने बताया कि पानी वाला, उसके नॉर्मली पूछ दिख रहे थे, मैं जैसे हाथ डालने गया तो उसका बाइट हो गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर किस तरीके के प्रिकॉशंस आपने लिए थे? उसको निकालने के बाद में मुझे जैसे उसने बाइट किया तो मैंने हाथ स्पिन में पीछे खींचा तो फुल बाइट नहीं बैठा उसका, उसको ट्राई बाइट बोला जाता है। उसने जो कुछ खाया होगा शिकार, तो उसमें ज्यादा सांप जो भी शिकार करता है तो शिकार करने के बाद में टोटली विनम उसके अंदर डाल देता हूँ, तो उसके कम से कम 8 घंटे तक उसके मुंह में जहर नहीं रहता। अच्छा, यानी एक बाइट करने के बाद सांप 8 से 10 घंटा जो है या कम से कम 8 घंटा इस कंडीशन में नहीं होता कि वो सेकंड बाइट किसी को करे तो उसके ऊपर कुछ रिएक्शन। अच्छा, तो ये वजह थी कि उसने पहले ही जो चीज खाई थी पूरा बाइट, चूहा खाया था, पूरा अपना पॉइजन जो है उसने पूरा डाल चुका था। और सेकंड डोज कहना चाहिए वो इत्तेफाक से जहर का सेकंड डोज जो आप तक नहीं पहुंचा कम समय होने के कारण। चलिए, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे आपकी सेहत बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे, इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहे। तो ये जो सांप जो आपने रेस्क्यू किया है अभी, इसको आप क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा जब इंसान की बस्ती से दूर जाके कहीं तो भी रिलीज कर देंगे। अच्छा, जिस जगह आप ये सांप छोड़ते हो तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता होगा कि आसपास कहीं लोग ना रहते, बस्ती नहीं है, दोबारा कहीं बस्तियों का रुख ना करे, या वहाँ लोगों की ज्यादा आवाजाही ना हो कि चलते चलते शायद किसी के जंगल एरिया में जहाँ पे सुनसान सन्नाटा एरिया है, जो लोगों के घर बस्ती नहीं है, तो वही जगह पे उनको मैं रिलीज करता हूँ। ओके, अभी साहब आप मानव समाचार पा रहा है हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, फिर इसीलिए खासतौर से आज हमने अभी जादव साहब को बुलाया था कि हमको शिकायत मिल रही थी आसपास की बस्तियों से जहां पर इस तरह के सांप जो है रुख करने लगे हैं। उसकी वजह ये भी है कि बारिश की वजह से उनके बिल तकरीबन बंद हो गए हैं और अब जो है वो बिलों से बाहर आकर बस्तियों का रुख कर रहे हैं। बहरकैफ ऐसा कोई भी मामला आपको नजर आए तो अभी यादव साहब का तो हम नंबर फ्लैश करते हैं, मानव समाचार पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।